एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम रामलाल था। रामलाल के पास बहुत सारा धन था, बड़ी बड़ी हवेलियां थी, नौकर चाकर थे और पूरी दुनिया के ऐशो आराम के साधन थे। लेकिन एक चीज की कमी थी, वह था उसकी खुशी। उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह खुश नहीं था। उसके चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं दिखती थी और उसका मन हमेशा बेचैन रहता था। रामलाल ने कई विद्वानों से अपनी बेचैनी का कारण जानने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी समस्या का सही हल नहीं बताया। एक दिन उसने सुना कि पास के गांव में एक साधु रहते हैं जो बहुत ज्ञानी और शांत है। लोग कहते थे कि उस साधु को सच्चे सुख का रहस्य पता है। रामलाल ने सोचा कि वह उस साधु से मिलकर अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगले ही दिन वह साधु के आश्रम पहुंचा और उसने साधु से अपनी समस्या बताई। साधु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सच्ची खुशी चाहिए, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। रामलाल उत्साहित हो गया और उसने कहा, गुरुजी, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा, बस मुझे इस बेचैनी से मुक्ति दिला दीजिए। साधु ने कहा, ठीक है, तुम्हें पूरे गांव में जाकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो सच में खुश हो और जो अपनी खुशी तुम्हारे साथ साझा कर सके। और हाँ, ध्यान रहे कि वह व्यक्ति तुम्हें अपनी खुशी का एक छोटा सा हिस्सा दे सके। रामलाल को साधु की बात अजीब लगी, लेकिन उसने गुरु की बात मान ली और खुशी खुशी उस व्यक्ति को ढूंढने निकल पड़ा। खुशी की खोज। रामलाल सबसे पहले अपने ही नौकरों से मिलने गया। उसने सोचा कि उसके पास इतना पैसा है, उसकी हवेली में काम करने वाले लोग उसके दिए धन और सुविधा से ही खुश होंगे। लेकिन जब उसने नौकरों से पूछा तो पता चला कि हर कोई अपने हालात को लेकर नाखुश है। किसी को अपनी सैलरी कम लगती थी, किसी को परिवार से शिकायत थी और कोई सेहत की समस्या से जूझ रहा था। रामलाल ने फिर गांव के धनवानों से मिलना शुरू किया, जो खुद को खुश और संतुष्ट दिखाते थे। लेकिन उनके साथ बात करने पर उसने पाया कि वे सभी दिखावे के लिए हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से वे भी असंतुष्ट थे। किसी को अपने बच्चों की चिंता थी तो किसी को अपने कारोबार की। रामलाल पूरे गांव में घूमता रहा। किसान, मजदूर, शिक्षक, हर किसी से वह मिला और उनकी खुशी का कारण जानना चाहा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। हर कोई किसी न किसी वजह से नाखुश था। सच्ची खुशी का स्रोत। एक दिन थक हार कर रामलाल वापस लौटने लगा। अचानक उसने एक झोपड़ी के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति को हंसते हुए देखा। उसके पास कुछ भी खास नहीं था, ना धन, ना बड़ी हवेली, लेकिन वह बेहद प्रसन्न दिख रहा था। रामलाल ने जाकर उससे पूछा, बाबा, क्या आप सच में खुश हैं? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास इस छोटी सी झोपड़ी, मेरी बकरी और थोड़ी सी जमीन के सिवाय कुछ नहीं है, पर मैं हर दिन अपनी मेहनत से अपना पेट पालता हूँ और भगवान का धन्यवाद करता हूँ। यही मेरी खुशी का कारण है। रामलाल ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी आप कैसे खुश रह सकते हैं? बूढ़े व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, बेटा, खुशी बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि मन की शांति से मिलती है। जब तक तुम्हारे मन में लोभ, द्वेष और अहंकार रहेगा, तुम कभी खुश नहीं रह सकते। अगर तुम सच्ची खुशी चाहते हो तो उसे अपने भीतर ढूंढो, बाहर के ऐशो आराम में नहीं, बल्कि अपने मन की संतोष में। बदलाव का रास्ता। रामलाल ने ये सुनकर समझ लिया कि सच्ची खुशी पाने के लिए उसे अपने भीतर झांकना होगा, न कि धन, दौलत और भौतिक सुखों में। उसने साधु के पास वापस जाकर सारी बात बताई। साधु ने कहा, तुम्हें सच्ची खुशी का रहस्य मिल गया है। अब तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, अपने मन को संतोष में रमाना होगा। उस दिन से रामलाल ने अपने जीवन में परिवर्तन करना शुरू किया। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू किया, अपनी इच्छाओं को सीमित किया और दूसरों के साथ अपने सुख दुख को बांटना सीखा। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी खत्म हो गई और वह सच्ची खुशी का अनुभव करने लगा। सीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी बाहर के संसाधनों में नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और संतोष में है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं और अपने मन को संतुष्ट करते हैं, तभी हमें असली खुशी का एहसास होता है।